जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए, 7 बरस का हो जाए, तो उसे नमाज का हुक्म करो। और जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाओ, लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है। मगर यार वो क्या मारेगा जिसने जुम्मे के दिन से खुद ही नमाज नहीं पढ़ी है? अल्लाह अल्लाह हैं? वो क्या मारेगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हजरत हमारा बच्चा पीता है, ड्रिंक करता है, क्यों तकलीफ हो रही है? शुरुआत तो आप ही ने कराई थी। बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत हमारा बच्चा इज्जत नहीं करता हमारी। अरे इज्जत वाला बनाओगे तब ना इज्जत करेगा। जब तुमने उसको इज्जत वाला बनाया ही नहीं तो क्या खाक इज्जत की उम्मीद करते हो? पहले बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों की सही तरबियत करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा और गिफ्ट होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर बच्चों को गिफ्ट नहीं देंगे तो बच्चा एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। इसलिए हर बाप की यह जिम्मेदारी है कि बच्चों की सही तरबियत करे। हजरत तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो सुबह मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए, 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाओ। और तो ये भी नबी फरमाते हैं जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसके सोने के बिस्तर को अलग अलग कर दो। 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दीजिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो सुबह सुबह, इधर देखें, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब आपको यह फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या नबी के दीन का झंडा उठाना है। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में कभी देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसके नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर। दोबारा सुनाएं इस हदीस को। अरे भाई आप लोग शायरों से कहते हो शाहनवाज भाई ये मिसरा दोबारा हो, तो कभी हमसे भी कह दिया करो हजरत ये बात दोबारा इरशाद हो। क्या बात है? या सिर्फ मिसरे ही सुने जाएंगे? क्या बात? दोबारा मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। अगर जुमेरात को इंतकाल हुआ है तो जुमे का इंतजार इसलिए ना करना ताकि लोग ज्यादा हो जाएंगे, मेरे बाप की वाहवाही होगी, ये गलत है। नबी फरमाते हैं जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। आज इसी मुल्क के अंदर नारे लगते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो, मगर इसी मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं कि सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाए, विधवा पर नजर पड़ जाए तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया। सुबह सुबह एक बेवा का मुंह देख लिया, एक मनहूसा का मुंह देख लिया, तो ये है दुनिया वाले कि जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है। जो जबान पर है वो दिल में नहीं, और जो दिल में है वो जबान पर नहीं। मगर वाहरे पैगंबर इस्लाम तारीख बताती है कि 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, तो मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, वो भी एक शोहर से बेवा नहीं, 2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। मेरे नबी ने पहला निकाह एक बेवा से करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, शरीयते मुस्तफा, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे आप लोग।
देखिए भाई, मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि आप नहीं कोशिश कर रहे हैं, हम जानते हैं इस चीज को कि बहुत सारे लोग अमल नहीं करेंगे, मगर ये भी जानता हूं कि खुदा जिसको तौफीक देगा इंशाअल्लाह वो सजदे जरूर करेगा, इबादत जरूर करेगा। हाँ, बहुत कमी है, नमाज की बहुत कमी है। सुन्नी मुसलमान नमाज बहुत कम पढ़ते हैं, है ना। जिन पर फर्ज नहीं है वो छोड़ नहीं रहे हैं, और जिन पर फर्ज है वो पढ़ नहीं रहे हैं। फिर कहते हैं हमारी मस्जिद छिन गई, हमारा ये छिन गया, हमारा वो छिन गया। जब जाओगे नहीं तो खुद ब खुद सब छिन जाएगा। नमाज पढ़ो कि इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए। इतना कहने के बाद हजरत, वक्त तो बहुत हो गया, मगर दो चार बातें और कह करके मैं आपसे रुखसत दूंगा। इतना कहने के बाद बड़ी तवज्जो के साथ आप ये भी सुन लीजिए कि अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अगर सबसे ज्यादा ताकीद के साथ किसी चीज का हुक्म दिया है तो वो माँ बाप की फर्मा बरदारी का हुक्म दिया है। आज हाल ये है कि दो माँ बाप, एक माँ और एक बाप मिलकर के 7 बच्चों को पालते हैं, 8-10 बच्चों को पालते हैं, मगर 5 लड़के मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। महीना बांध दिया है कि 1 महीना हमारे घर खाना, 1 महीना छुटके के घर खा लेना। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जिन्होंने महीना बांध दिया। हालांकि अगर नियत ये है कि खाना ज्यादा बनेगा, माँ हमारी तरफ रहेंगे तो हम उतनी खिदमत करेंगे, तो कोई, लेकिन कि नहीं हमारे अगर वहां खाना नहीं बना तो हमारे घर नहीं मिलेगा, 1 महीना वहीं खाना है, अगर इंतकाल हो गया तो वहीं सब होना है। ये हाल है। अभी गर्मी आ रही है, ये नौजवान 400 300 रुपए की लस्सी पिलाएंगे दोस्तों को। बाप बेचारा हाथ फैला करके 50 रुपए दवाई के लिए मांगता रहता है। लोगों को शऊर नहीं होता जी। ये सच्चाई है जमीनी। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं हजरत हमारा बच्चा हमारी इज्जत नहीं करता। मैं फिर वही कहूंगा कि पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चे की तरबियत अच्छी कीजिए और उसे पढ़ाइए। जब वो खुद इज्जतदार होगा तब आपकी इज्जत करेगा। बोलो भाई, है ना। जब हमने उसे इज्जत सिखाई नहीं, जैसे ही बड़ा हुआ जुआरियों, शराबियों, कबाबियों। और एक बात और याद रखना, कोई भी लड़का एक दिन में न शराबी बनता है, न कबाबी बनता है, न जुआरी बनता है। पहले होता क्या है? पहले होता यह है कि उसे कोई काम नहीं रहता, ना तो वो काम करता है ना पढ़ता, बिल्कुल फ्री। अब जब वो बिल्कुल फ्री है तो पहले ऐसे होता है कि वो कुछ लड़कों में बाहर घूमने जाने लगता है, फिर दूसरी जगह जाने लगता है, फिर कुछ गलत लड़कों की मजलिस में बैठने लगता है। फिर एक दिन वो आता है कि वो लड़के उससे कहते हैं यार जरा मंगा तो 2-3 क्वार्टर मंगाओ। अब उससे भी कहते पी ले, तो वो कहता ना मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन 2-3 दिन के बाद अरे यार थोड़ा सा चख ले। अब वो चख रहा है। एक दिन वो आता है कि पूरे 1 क्वार्टर नहीं, उसे 2 क्वार्टर चाहिए। तो अपने बच्चे के उस पहले कदम को उठने से बचाओ जो गलत लोगों की सोबत में हमें जाने पर मजबूर कर देता है। बच्चों की परवरिश पर ध्यान दीजिए। मेरा बच्चा दिन भर और रात भर कहां रहता है, रात के 12-12 बजे 1-1 बजे कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है। हर बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को तरबियत दे अच्छी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम के ईंधन से बचाओ, जिसके जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है। बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए। लेकिन हजरत, माँ बाप, अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद सबसे ज्यादा किसी बात का ताकीद से हुक्म दिया है तो वो माँ बाप की फर्माबरदारी का। वक्त होता तो मैं अर्ज करता, लिहाजा 2 हदीसें यहां पर अर्ज करके उसके बाद अपनी तकरीर खत्म करूंगा। हजरत गिरामी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
ये मिशकात शरीफ की हदीस है। आप में से बहुत सारे लोग वो होंगे जिन पर इतनी माली इस्तिताअत नहीं है कि वो मक्का शरीफ तक जा सके, हज कर सके। लिहाजा उन गरीबों के लिए खुशखबरी है और उन अमीरों के लिए भी खुशखबरी है जो हज कर चुके हैं या इंशाअल्लाह करेंगे, उनके लिए भी खुशखबरी है। मिशकात शरीफ की हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मोहब्बत के साथ एक बार फर्मा बरदारी के आलम में मोहब्बत के साथ एक बार अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत की, दीदार किया, तो अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह। ये इसलिए कह रहा हूं ताकि हमारी नौजवान नस्ल के दिल में बाप और माँ का एहतराम बैठे और इनकी इज्जत करने का शौक बेदार हो। तो मेरे नबी फरमाते हैं, जो मोहब्बत के साथ एक बार अपने माँ बाप का चेहरा देखता है, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। हज मकबूल बोल रहा हूं मैं, हज मकबूल। हज मकबूल उस हज को कहते हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। आप लोगों में कुछ लोग हाजी हैं कि नहीं? हाजी कौन साहब हैं? जरा हाथ उठाएं, कोई हाजी साहब हो तो। नहीं है हाजी साहब? नहीं, उम्रे वाले हाजी नहीं होते हैं। हाँ, उम्रे वाले हाजी नहीं होते। उम्रा सुन्नत है और जिंदगी में एक बार साहिब हैसियत को हज फर्ज है। हाजी तो नहीं मिले, लेकिन मैं कहूंगा कि लखपति कितने हैं? तो मुस्कुराएंगे बहुत, लेकिन बताएगा कोई नहीं। अल्लाह आपको भी तौफीक दे, हमको भी तौफीक दे, हज करें जिन पर हज फर्ज है। जवानी का हज होता है अपने यहाँ, तो बुढ़ापे में जब कोई काम नहीं रहता, हाथ पैर थरथराने लगते, तब भेजते हैं कि अब्बा जी को हज को भेज दो। अरे भाई, सही टाइम पे अपने अब्बा को तो खुद ही हज पे ले जाता। 50 डिग्री 45 डिग्री गर्मी हो रही है, हर साल हिंदुस्तान के कितने हाजी वहां इंतकाल कर जाते हैं। हालांकि जो खुशनसीब हैं वो लोग जो वहां इंतकाल कर जाते हैं, लेकिन हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हालत सेहत में उन्हें हमें हज करना भेजना चाहिए। तो सबके हज कबूल नहीं होते, और हज मकबूल वो है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। पूरी जिंदगी दूसरों के खेतों की मेड़े काटता रहा, अल्लाह अल्लाह, और चला है हज करने। अल्लाह से बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। भाई का हक मार के बैठा है और चला है उम्रा करने, तो अल्लाह से बंदे के उम्रे को कबूल नहीं फरमाएगा। दूसरे की जमीन कब्जा करके बैठा है और चला है हज करने, अल्लाह से बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। दूसरे का पैसा कर्ज ले लिया था, देने का नाम नहीं है, और हज पे हज कर रहा है, उम्रे पे उम्रा कर रहा है। अल्लाह से बंदे के न हज को कबूल फरमाएगा न उम्रे को कबूल फरमाएगा। इसी वजह से तो हम लोग कहते हैं, यार ये हाजी है कि पाजी है। बहुत सारे लोग हाजी होते हैं और बहुत सारे लोग पाजी होते हैं। और हजरात, हज कबूल होने की पहचान क्या है? पहचान सुन लीजिए। हमारे बुजुर्गों ने बताया कि हज कबूल होने की पहचान यह है कि बंदा जैसा हज करने जाए और जब पलट के वापस आए और पहले से भी ज्यादा नेक हो जाए, तो समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले बेनमाजी था, अब नमाजी हो गया है, तो समझ लो कि हज कबूल हो गया। और मेरे भाई, काबा शरीफ में जो हजरे अस्वद लगा हुआ है, ब्लैक स्टोन लगा हुआ है, काला पत्थर लगा हुआ है, संगे अस्वद, ये जन्नती पत्थर है। जब जन्नत से आया था तो बिल्कुल सफेद था, लेकिन गुनाहों को चूसते चूसते काला पड़ गया है। तो अल्लाह ने उस पत्थर में ये तासीर दी है कि गुनाहों को चूसता भी है। और कुछ लोग वो हैं कि जिन्हें उल्टा सप्लाई भी करता है, तो जिनके गुनाहों को चूसता है वो हाजी होता है, और जिन्हें उल्टा सप्लाई करता है वो पाजी होता है। तो आप कैसे जानेंगे कि किसका हज कबूल हुआ कि नहीं? तो उलमा ने पहचान बता दी है। हज कबूल होने की पहचान ये है कि बंदा जैसा हज करने गया और जब पलट के वापस आया और पहले से भी ज्यादा नेक बन गया है, तो समझ लो कि हज कबूल हो गया। सुभान अल्लाह। पहले बेनमाजी था, अब नमाजी हो गया है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले शराब पीता था,
था, आने के बाद तौबा कर ली है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले भाई का हक मार के बैठा था, आने के बाद वापस कर दिया है, तो समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले दूसरे की जमीन कब्जा करके बैठा था, आने के बाद वापस कर दी है, तो समझ लो कि हज कबूल हो गया। तो 4 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हज कबूल हुआ है कि नहीं। लेकिन नबी फरमाते हैं कि मोहब्बत के साथ सिर्फ एक बार अपने माँ बाप का चेहरा देख लो तो अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इतने में एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई एक दिन में 100 बार अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो कितना सवाब? तो नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर। अच्छा, महफिल से कोई नारा लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बोलो बोलो, खड़े। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह। मेरे नबी ने फरमाया फर्मा बरदारी के आलम है। ऐसा ना हो कि दवाई के लिए तरसा दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब्बा को देख लेंगे तो एक हज का सवाब है। तो देने वाला भी खूब जानता है आपकी नीयत कैसी है। हाँ, देने वाला भी खूब जानता है कि आपकी नीयत कैसी है। हाँ, अगर इस सिलसिले में कहो तो एक हदीस शरीफ, मेरी माँ बहनों आप भी सुनना, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, बड़ी संजीदगी के साथ शाहनवाज भाई तवज्जो करेंगे। इधर देखें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासु तअबातिन मुस्तजाबातुन ला शक्क फीहिन्ना, 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमाता है, वो कभी टाली नहीं जाती। हाय हाय हाय, उनके कबूल होने में कोई शक नहीं। पहली दुआ दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। हाय हाय हाय, जिसने जुल्म किया है वो जालिम है, जिस पर जुल्म हुआ है वो मजलूम है। और अगर हम किसी पर जुल्म करेंगे तो बदले में कोई हमें दुआएं नहीं देगा, मजलूम बद्दुआ ही देते हैं। हक है। मगर इंसानी तारीख में मैं एक ऐसी हस्ती को भी जानता हूं जो ताइफ के मैदान में लोगों से पत्थर खा रहा है और पत्थर मारने वालों को दुआएं दे रहा है। वो तुम्हारा नबी जो जुल्म सह करके भी दो पत्थरों की बरसात है। साहबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, दुआए हलाकत कर दीजिए, अभी इनकी हलाकत हम अपनी आंखों से देखेंगे। जब सहाबा का इसरार बढ़ा तो उन्होंने सोचा अब नबी दुआ करेंगे, अब पत्थरों की बारिश होगी। लेकिन जब मेरे नबी दुआ करते हैं तो अर्ज करते हैं, इलाहुल आलमीन मेरी उम्मत को हिदायत दे दे, ये लोग मुझे समझ नहीं पा रहे। वाह 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 जी। और इंशाअल्लाह फिलिस्तीन के मजलूमों की आहें अल्लाह अल्लाह, जालिम इजराइल को चैन से नहीं रहने देंगे इंशाअल्लाह। हाय हाय हाय, मजलूम के दिल से निकलने वाली आहें हिमालय जैसे मजबूत पहाड़ को भी लरजा देती। क्या बात है। एक बात याद रखना, कभी आप अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस करो कि हमारा करोड़ों का कारोबार था लेकिन कर्ज में डूब गया। आपके इलाके में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि किसी जमाने में उनकी तूती बोलती थी, पैसे वाले थे, अरबपति थे, करोड़पति थे, हर जगह उनकी इज्जत मान सम्मान था, लेकिन अचानक से उनकी इज्जत खाक में मिल जाती है, कर्जे में डूब जाते हैं। आप कभी ऐसा महसूस करो अपनी जिंदगियों में, अल्लाह ना करे, लेकिन अब कभी ऐसा महसूस करो तो सोच लेना किसी गरीब पर जुल्म तो नहीं किया, किसी गरीब की बद्दुआएं तो आप पर नहीं पड़ गई हैं। बहुत सारे लोगों के पास जब 2 रुपये होते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं, गरीबों को सताना, डांटना, मारना, पीटना शुरू कर देते हैं। इसलिए लोगों किसी पर जुल्म न करना, इसलिए कि मजलूम के दिल से निकलने वाली आहें हिमालय जैसे मजबूत पहाड़ को भी लर्जा देती है।
दूसरी दुआ दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप यहां से दिल्ली गए हैं, मुंबई गए हैं, बाहर गए हैं, आप मुसाफिर हैं। सफर में जो भी दुआ करेंगे अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाएगा माशाअल्लाह। इसलिए जब बाहर जाया करो तो साफ सुथरे नहा धो करके और वुजू करके घर से निकला करो और सफर में दुआएं किया करो, क्योंकि सफर की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। थोड़ा बोलिएगा। जब आम सफर की दुआएं रद्द नहीं होती तो वो सफर जो अजमेर शरीफ की तरफ हो, क्या कहने वो सफर जो कलियर शरीफ की तरफ हो, उस सफर में की हुई दुआ कैसे रद्द हो सकती है? वाह वाह वाह। तीसरा पॉइंट, तीसरी बात, दावतुल वालिदी अला वलदी, बाप या माँ की दुआ या बाप या माँ की दुआ जो वो अपनी औलाद के खिलाफ करते हैं वो भी कभी रद्द नहीं होती। यानी माँ बाप दुआ कर दें, यहां दावतुल वालिद आया है हदीस में वालिद, लेकिन इसी के तहत वालिदा भी है। माँ बाप की दुआ या बद्दुआ वो भी कभी रद्द नहीं होती। और एक जगह तिर्मिज़ी शरीफ में और लिखा है कि जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए हाथों को उठाते हैं दुआ के लिए या बद्दुआ के लिए, तो माँ बाप के हाथों के दरमियान और खुदा की रहमत के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। अगर माँ बाप दुआ कर दें तो वो भी कबूल है, बद्दुआ कर दें तो वो भी कबूल है। और मैंने एक हदीस में पढ़ा था कि जो शख्स रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है अल्लाह उसकी रोजी में इजाफा करता है। अगर वो जिंदा है तो उनकी लंबी उम्र की दुआ करे, और दुनिया से चले गए हैं तो उनकी बख्शिश की दुआ करे। और जो अपने माँ बाप के लिए रोजाना दुआ नहीं करता उसकी रोजी में कमी आती है। इसलिए माँ बाप के लिए दुआ करने से हमारी रोजियों में इजाफा भी होता है। हजरात, तो माँ बाप की दुआ या बद्दुआ वो भी कभी रद्द नहीं होती। गौर से सुनिएगा, आखिरी बात है, माँ की दुआ या बद्दुआ वो भी कभी रद्द नहीं होती। अगर माँ बाप दुआ कर दें तो औलाद आबाद हो जाती है, और माँ बाप बद्दुआ कर दें तो औलाद, आप ही बोल लीजिए अपनी जबानों से, अगर माँ बाप दुआ कर दें तो औलाद आबाद हो जाती है, और माँ बाप बद्दुआ कर दें तो औलाद बर्बाद हो जाती है। हजरत, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने कह रहा हूं कि जब मैं बरेली शरीफ में दारुल उलूम मजहर इस्लाम बरेली शरीफ में पढ़ाता था तो तिर्मिज़ी शरीफ की इसी हदीस को पढ़ा रहा था। ये 11-12 साल पहले की बात है, जब मैं नया मैंने पढ़ाना शुरू किया था। कमरा बच्चों से पूरा भरा हुआ था, नौजवान लड़के बैठे हुए थे। तो मैंने इस हदीस को मैं पढ़ा रहा था और मैंने 2-3 बार कहा कि माँ बाप दुआ कर दें तो औलाद आबाद हो जाती है, बद्दुआ कर दें तो औलाद बर्बाद हो जाती है। तो एक बिहार का लड़का मुस्कुरा के कहने लगा, हजरत हमारे गांव में तो एक आदमी है, पहले वो साइकिल से चलता था लेकिन उसकी माँ ने उसे बद्दुआ देना शुरू की, गालियां देना शुरू की, तो उसने मोटरसाइकिल खरीद ली। और जब माँ ने मोटरसाइकिल देखी तो और ज्यादा बद्दुआ और उसे गालियां देने लगी, तो फिर उसने कार खरीद ली। अब वो बच्चा मुस्कुरा रहा है और शर्माते शर्माते कह रहा, ये प्लाट वो प्लाट। यानी हदीस कह रही है कि माँ बाप की दुआ से, बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है। लेकिन हमारे बिहार में तो वो आदमी आबाद हो रहा है, माँ बद्दुआ दे रही है लेकिन वो आदमी आबाद हो रहा है। तो यकीन जानिए जब उस बच्चे ने ये बात कही तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था और मुझ पर सख्ता तारी हो गया कि मैं जवाब दूं तो क्या दूं। मगर वो शहर था आला हजरत का, मदरसा था मुफ्ती आजम का, फैजाने ताजुश शरिया जारी हुआ। मैं सोच ही रहा था कि क्या जवाब दूं। इतने में बंगाल का लड़का उस बिहार वाले से बोला, अरे पागल, माँ दिल से बद्दुआ ही कब करती है, माँ की जबान पर कुछ और होता है और माँ के दिल में कुछ और। हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन। क्या कहने, वाह वाह वाह। कहां से लाओगे वो सीना जो अल्लाह ने तुम्हारी माओ के
कहां से लाओगे वो दिल जो अल्लाह ने तुम्हारी माओ के सीने में रखा है? इधर देखिए, इसलिए बूढ़े माँ बाप को सताना बंद करो। अरे बुजुर्गों, आपको खुदा के वास्ता दे करके कहता हूं कि आपकी औलाद कितनी भी तकलीफ दे, कभी अपनी औलाद के लिए बद्दुआ मत करना, इसलिए कि 1000 दुश्मन मिलकर के आपके बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर आपकी जबान से निकले हुए बद्दुआ के 2 जुमले तुम्हारे बच्चे की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए ये माएँ बहुत ज्यादा, औरतें बहुत ज्यादा बच्चों को बद्दुआ देती हैं, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए। ये बंद करो बद्दुआएं देना अपनी औलाद को। एक साहब मुझे मिले थे उत्तराखंड में, सुन लेना बात, 80 साल की उम्र थी उनकी। मुझसे कहने लगे, हजरत ये कोरोना काल का वक्त था, तकरीर के बाद मुझसे मिले, कहने लगे मौलवी साहब आपने ये नहीं बताया कि माँ बाप की बद्दुआएं भी कबूल होती हैं। मैंने कहा दादाजी मैंने बताया था, शायद आपने सुना नहीं। तो बोले 80 साल मेरी उम्र है। बोले एक लड़के ने मुझे इतनी तकलीफ दी कि मुझे रोने पर मजबूर कर दिया, और जब मैं हज करने गया तो मुझे किसी आलिम ने बताया था कि काबे पर जब पहली नजर पड़े तो जो भी दुआ करो वो कबूल होती है। कहने लगे एक लड़के ने मुझे इतना सताया कि रोने पर मजबूर कर दिया, और जब खाने काबा पर मेरी पहली नजर पड़ी तो मैंने बद्दुआ की, अल्लाह मेरे उस लड़के की नस्ल ही को तो खत्म कर दे। वो बुजुर्ग बता रहे थे कि उसने पहली शादी की, उससे कोई बच्चा नहीं हुआ, दूसरी शादी की तो उसकी सिर्फ 2 लड़की ही लड़की हैं, लड़का नहीं है, और जानते हैं नस्ल लड़के से ही चलती है, और अब वो इस लायक भी नहीं है कि तीसरी शादी कर ले, यानी नस्ल ही खत्म। तो मैं सोचने, मैंने कुछ कहा नहीं, बुजुर्ग थे, बाद में सोचने लगा दादाजी आपको काबा देख करके बद्दुआ ही याद आई थी, काश जिस जबान से आपने बद्दुआ दी थी उसी जबान से आप अपने बेटे के लिए दुआ कर देते तो तुम्हारा भी भला हो जाता, उसका भी भला हो जाता। कभी अपनी औलाद के लिए बद्दुआ मत करना। और ये लोगों अपने माँ बाप को ऐसा मत करना उनके साथ कि वो तुम्हें बद्दुआ देने पर मजबूर हो जाए। खिदमत करो उनकी, प्यार करो उनसे, कहना मानो उनसे, वो जुल्म नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक लड़का ज्यादा कमाता है, दूसरा गरीब होता है, तो अमीर से लेकर के गरीब को दे देते हैं, छोटे भाई को देते, ये बड़े भाई जो गरीब होता है उसको देते थे। ये माँ की ममता है, बाप का प्यार है, इसे जुल्म न कहना। ये मत समझना कि मेरा बाप उसका ज्यादा साथ देता है, मुझसे कम प्यार करता है। हजरात प्यार करो अपने माँ बाप से, दुआएं लो उनकी। हजरात कहने को बहुत कुछ था, बहुत कुछ कहा, इसलिए आपसे गुजारिश है मेरे बच्चों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करो। और अगर नाराज होकर के दुनिया से चले गए हैं, तारिफ भाई नाराज होकर के दुनिया से चले गए हैं, तो आज भी माफी का दरवाजा खुला है। बाप की कब्र पर जाकर हाजिरी दो, वहीं माफी तलब कर लो, उम्मीद है कि मेरा रब आपको माफ कर देगा। तो इंशाल्लाह आप अमल करेंगे इंशाल्लाह, है ना। बहुत लंबी मैंने तकरीर कर दी, तकरीर का खुलासा यह है मेरे अजीज साथियों कि आपको हुजूर से आप मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का ये उसूल और तकाजा है कि आप जहां भी जाएं नबी का गुलाम बन करके रहे। आपके यहाँ जो शादी ब्याह हमारे यहाँ होता है, जो नंगा नाच मुसलमान शादी ब्याह के नाम पर कर रहा है ना, बहुत तबाही आ जाएगी अगर यही हालात रहे तो। सुधर जाए मुसलमान, बहुत नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं हम और आप, इसलिए ये पटाखाबाजी डांसिंग खुदारा इसको बंद कर दीजिए। कम से कम बारात लेकर के जाएं और मस्जिदों में निकाह करने की आदत डालें। मेरे नबी फरमाते आलिनु हाज़ल निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह जब भी करो तो ऐलान करके करो और निकाह मस्जिदों में मुनाकिद करो। कहीं भी निकाह हो सकता है, शर्तें पाली जाएं, कहीं भी हो सकता है, लेकिन निकाह की बेहतरीन जगह मस्जिद है।
इसलिए बारात जब जाती है तो सबसे पहले मस्जिद जाइए, लड़की से पहले इजाजत मंगवा लीजिए, गवाहों को भेज करके सब मस्जिद में आ जाएं। वहां सबसे पहले काम निकाह करिए, मस्जिद में दुआ करिए और उसके बाद जो खाना पीना है ज़ियाफत वो करिए। कम कम खर्चों में शादी की आदत डालिए। मुझे मालूम है कि समाज में सुधार कितना मुश्किल है, मगर मुझे ये भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के नेक बंदे अमल करेंगे। आपके गांव में कोई डांस से बारात लाता है तो आप कह दीजिए कि हमारे गांव में जो डांस से बारात लाता है उसका निकाह हमारे गांव में नहीं पढ़ाया जाता है। खुदारा सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम ही मुआशरे की इस्लाह की बात करें, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी कौम को सही रास्ते पर ले जाना हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है। सुनो भाई बच्चों, आप लोग बारात का इंतजार करते हो कि किसी की बारात हो जाए उसके बाद फिर आपका जलवा देखा जाए। ये शैतानी हरकतें बंद कीजिए। ये बंदरों का काम है नाचना गाना, ये मुसलमान का काम नहीं है ना। इसलिए परहेज कीजिए, शादियों को सुन्नत के मुताबिक कीजिए। इधर देखिए, और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। घरों को अभी मुसलमानों का दौर ऐसा चल रहा है कि 1 एकड़ जमीन बेच दी, 5 बीघा जमीन बेच दी। बेच के हो क्या रहा है? बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग। ये बिल्डिंगें 100 साल के बाद जमीन पर आ जाएंगी और यही लाखों रुपये अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करोगे तो आपकी आने वाली नस्लें बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाती रहेंगी। सच इधर देखें, इधर देखिए, ये रिजल्ट है तकरीर का। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 3 से 4% मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग हैं और 96% लोग बेपढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए इस जिहालत के दलदल से अपनी कौम को बाहर निकालो। सुनो मेरे भाई, मकानों को जरूरत के मुताबिक बनाओ, शादियों को कम खर्च में करो और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर इसी तरह से सोते रह गए तो मुझे डर इस बात का लगता है कि कहीं हमेशा के लिए हमें सुला न दिया जाए। इसलिए उठो, बेदार हो जाओ। कपड़े पुराना पहनने पड़े पहन लो, रोटियां सूखी खाना पड़े खा लेना, मगर अपने बच्चों को जाहिल मत रहने देना। और यह भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। मैंने आपके गांव का मदरसा देखा है। मौलाना अफसर साहब के अभी हम नमाज में गए थे ईशा में, हमने इसराफील भाई से पूछा था ये गांव, उन्होंने बताया ये गांव का मदरसा है। मदरसा छोटी जगह में है, उस पर अभी स्लिप भी नहीं पड़ी हुई है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जलसा आपने कर लिया, अब ज्यादा जलसे करने की जरूरत नहीं है। अपने मदरसे की तामीर पर खर्च कीजिए, जल्द अज जल्द उसकी स्लीप डलवा दीजिए और बच्चों के लिए अच्छी तालीम का इंतजाम करवाइए। कम से कम आपका बच्चा हाँ, अरे बिल्कुल आप पैगाम दीजिएगा, ये भी आप ही का पैगाम है, अल्लाह सलामत रखे। तो ये मदरसा आपका ये बन जाना चाहिए। मदरसा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसों की तालीम भी कानूनी है, मदरसे भी कानूनी है, लिहाजा मदरसे चलाने वाले चोर नहीं है। इसलिए शर्मिंदा होकर चोरों की तरह मदरसा नहीं चलाइए। अच्छा भारतीय, अच्छा मुसलमान के फख्र के साथ मदरसा चलाइए। मगर मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मुसलमानों की तो बिल्डिंगें बनी हुई हैं और मदरसे पर टीन शेड डली होती है। जिस गांव में मुसलमानों की बिल्डिंगें चमक रही हों और मदरसा खपड़ेल से ढका हो तो वहां के मुसलमानों की बिल्डिंगें तो चमक रही हैं लेकिन किस्मत सोई हुई है। किस्मतों को जगाना चाहते हो तो मदरसों का ख्याल रखो, मदरसे को बेहतर कर लो। सुनने मेरे भाई आप बात, तो अपने मदरसे पर तवज्जो दीजिए, 5 टाइम की नमाज पढ़िए, शादी को कम खर्च में मुनक्किद कीजिए, बच्चों को शराबियों, कबाबियों, जुआरियों की सोहबत से अपनी नस्ल को बचाइए। ये हमारी माँ बहनें हैं, इन्हें आप पर्दे की तलकीन कीजिए।
गांव देहातों में हम ये देखते हैं कि बाज औरतें रुपट्टा डालती हैं गले में और पूरे गांव में घूम रही हैं, और बाज औरतें तो ये समझती हैं कि उम्र 50 साल की हो गई, अब हम पूरे गांव की दादी हो गई, हमसे पर्दा ही उठ गया है। ये निहायत गलत बात है। औरतों से कहूंगा कि सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज बन के जिंदगी गुजारें, पर्दे में तुम्हारी इज्जतें महफूज हैं, पर्दा करें और मज़ार शरीफ की हाजिरी से हमारी माँ बहनें बचें। आप हजरात मेहनत से पढ़ें लिखें, नमाजों की पाबंदी करें, झूठ से परहेज करें, शराब नशे जुए से अपनी नई नस्ल को बचाइए। इंशाल्लाह अमल करेंगे आप लोग? हाँ इंशाल्लाह अमल करेंगे। और देखिए बस तकरीर पूरी हो गई, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। ये जो रोड है ना लखीमपुर वाला, अभी सिसैया वाले रोड से हम आए हैं,